हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में सीएचएस में, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो इस डे वाइज क्रैश कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 7 चैप्टर्स। और पूरे 7 चैप्टर्स के हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इन 7 चैप्टर्स में जिन चैप्टर्स को इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रैंकिंग के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार में 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करना। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम 7 चैप्टर्स को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि यार अपने पास में है ना, सिलेबस रखा करो। और मैथ्स के पूरा सिलेबस हमने 8 डेज के अंदर कंप्लीट करा है, 25 चैप्टर्स। और रीजनिंग को मात्र 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट रीजनिंग, क्योंकि इसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं। और 14 जो चैप्टर से एक बार हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे और फिर अगले लेक्चर्स में हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। और रीजनिंग के जो चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो 7 चैप्टर्स आज डिस्कस होंगे। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रैंकिंग टेस्ट और मैथमेटिकल ऑपरेशन। सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखने के साथ साथ पूरा मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे, कभी एनालॉजी, कभी क्लासिफिकेशन, कभी सीरीज, कभी कोडिंग डिकोडिंग, हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। फिर आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें ये पूरा चैप्टर्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएगा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश को भी हम कंप्लीट करेंगे 2 से 3 दिनों में, क्योंकि मैक्सिमम हम 4 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 25 चैप्टर्स होंगे तो हम 4 से 5 दिनों में भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे 25 चैप्टर्स हैं, तो 4 to 5 डेज में इंग्लिश भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जीके आता है, तो जीके को भी हम कंप्लीट करेंगे। मैक्स टू मैक्स चैप्टर्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस डे वाइज क्रैश कोर्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है कि यार जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना, वो एक चीज हमेशा फॉलो करते हैं, अपने साथ में एक नोटबुक, पेन, पेपर जरूर लेकर के बैठते हैं। उससे क्या होता है, वो सारी चीजों को नोट डाउन करते हैं। और मुझे पता है कि आप उन्हीं बच्चों में से हो जो सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते हो। देखिए एनालॉजी, एनालॉजी का क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। देखिए 4 आपको वर्ड्स दिए जाते हैं एनालॉजी के अंदर, और उसमें कॉमन रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। अब वो किस किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हो सकता है एंटोनिम्स हो, विलोम शब्द हो, समानार्थी हो, एज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम के बेसिस पे आते हैं, पार्ट और होल के बेसिस पे आते हैं, कोई एक्शन हो रहा होगा उसके बेसिस पे, टूल का भी आता है क्वेश्चंस, वर्कर्स और उसके प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, कैटेगरी और एग्जांपल्स के ऊपर भी एनालिसिस आ जाती है। इसका इफेक्ट, तो इसका कारण क्या हो सकता है, कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों ही ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि पर्सन और उससे उससे क्लॉज, उससे रिलेटेड जो क्लोजली एडजेक्टिव्स हैं वो क्वेश्चंस आते हैं आपके एनालॉजी में। पर्सन से रिलेटेड आ सकता है, मैथ्स का रिलेशन हो सकता है कि अगर स्क्वायर, जैसे मैथ्स का रिलेशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको 4, फिर आपको दे दिया 9, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से मैथ्स के रिलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्ट मैं बोलते जा रहा हूं, अगर आपको ये वर्ड्स प्रॉपर विजिबल नहीं है तो आप लिख सकते हो इफेक्ट और कॉज। एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट और प्लेसेस के ऊपर आते हैं, मेल फीमेल के ऊपर आएगा। सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डॉलर का साइन दिया होगा, रुपीज का साइन दिया होगा, फिर एक कुछ अलग ही दे दिया होगा, तो उसकी क्लासिफिकेशंस भी हमें करना है। नाउन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आते हैं, एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, और लाइक वाटर, झील, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। राज्य राजधानी का भी आता है क्वेश्चंस। तो अगर आप कंप्लीटली एनालॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको पार्ट और होल, तो किस टाइप की एनालॉजी होगी, जैसे बैटरी दे दिया और फ्लैश लाइट दे दी है, मतलब कि फ्लैश लाइट बैटरी से चलेगी
तो जो कंप्यूटर होगा वो किससे होगा, वो हार्ड ड्राइव से होगा। तो इस तरीके से हमें चीजों को रिलेशन उसके अंदर फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से मान लीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स का देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीटली आपके आते हैं, राइट। तो इसके अलावा एंटोनिम हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम से रिलेटेड, जैसे मार्च में स्प्रिंग है, दिसंबर में विंटर है, तो ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालॉजी क्या होता है, आपको रिलेशन को समझना है और फिर उन रिलेशन को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस यही है क्लास। और एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और किस टाइप की एनालॉजीज आ सकती हैं, वो सारे मैंने टाइप्स आपको बता दिए हैं। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया है ना, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब आपको अलग देखना है, इसमें से अलग क्या है, कौन सा नंबर अलग है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कैटेगरी दी हुई है फ्रूट की, तो फ्रूट की कैटेगरी में एप्पल दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे कैरेट दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है और बनाना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो आप देखोगे कि ये है ना जमीन के ऊपर उगते हैं, ये भी जमीन के ऊपर, ऑरेंज बनाना भी, लेकिन कैरेट जो है वो सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है। तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। अब ये लेटर की क्लासिफिकेशंस आप देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो अब आपको देखना है कि इसके अंदर वॉवेल कौन सा है, तो ए ई आई ओ, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन सा है, यहाँ पे बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, बाकी हमारे वॉवेल्स हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी आती है। अब इवन नंबर्स के भी कैटेगरी आ सकती है कि इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये देखिए पहला वाला नंबर 2 से डिवाइड है, दूसरा वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 4 हमारा 2 से डिवाइड है और 9 हमारा डिविजिबल, लेकिन 7 हमारा डिविजिबल नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये खुद से डिवाइड होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशंस के अंदर देखते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स की भी आते हैं कि इसके अंदर जैसे 1 खुद से डिवाइड होता है, 8 आपका जो है वो क्या होता है डिवाइड, इसके फैक्टर्स होते हैं, और 6 के भी फैक्टर्स होते हैं, 3 का फैक्टर नहीं होता। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया एक तरीके का। और यहाँ भी देखिए प्राइम नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, जो मतलब ये खुद से डिवाइड हो रहा है नंबर। तो अलग अलग कैटेगरीज आती है क्लासिफिकेशंस में, और जब इसके क्वेश्चंस आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ आएंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सीरीज। अब सीरीज में क्या होता है, देखिए जो चीजें, जो चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं उनको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कॉपी में लिखते जाइए अपने अकॉर्डिंग। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब नोट्स नहीं बनाते, केवल वीडियोस देखते हैं ना, तो जब रिवीजन की बारी, एग्जाम वैसे भी पास है, रिवीजन की बारी आती है तो वो समझ ही नहीं पाते कि यार क्या चीज मुझे रिवीजन करना है, फिर वो दूसरी वीडियो देखते हैं रिवीजन के लिए। ऐसा मत करो आप प्लीज। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे। अब सीरीज में क्वेश्चन क्या होगा, अब सीरीज में क्वेश्चन इस तरीके आते हैं, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। इस तरीके से सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज की टाइप्स कितनी होती है और किस तरीके के सीरीज पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं सब सीरीज बता देता हूँ आपको। एक होती है नंबर की सीरीज, जिसमें क्या होता है, एक सीरीज होती है जो कि केवल उसके अंदर डिजिट्स होते हैं, केवल नंबर्स होते हैं, या असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा कोई और भी ऑक्सीलेशन नंबर्स भी दे सकता है, राइट, वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, चाहे वो प्राइम का दे दे, चाहे किसी भी चीज का दे दे। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज को समझने के लिए आपको एबीसीडी की पोजीशनिंग आनी चाहिए, और मैं अभी बताने वाला हूँ एबीसीडी की पोजीशनिंग कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। अब होता है एक अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आएंगे, जैसे जैसे दे दिया, जैसे दे दिया A1, G7, M13। तो अब M13 जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया M13, तो अब आपसे पूछ दिया कि R का यहाँ पे क्या होगा, तो अब ये अल्फा भी है और न्यूमेरिक भी है। तो आपको इसकी पोजीशनिंग समझ में आएगी कि G हमारा 7 नंबर पे आता है, M हमारा 13 नंबर पे आता है, तो जो हमारा R है वो किस पे आएगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये नंबर किस किस पोजीशन पे आएगा, फिर वो उसका राइट आंसर होगा। और मिक्स्ड सीरीज भी आती है जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो या दो से और दो दो सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम मिक्स्ड सीरीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक, देखिए ये पॉइंट अगर आप लिखे रहोगे ना तो अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा पाओगे। जब क्वेश्चन किया सामने सीरीज होगी तो अरे यार ये अल्फा तो नहीं है, ये न्यूमेरिक तो नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, मिक्स्ड सीरीज तो नहीं है, क्या कहीं कंटिन्यूअस पैटर्न्स के क्वेश्चंस तो नहीं दिए जा रहे हैं। तो वो कंटिन्यूअस पैटर्न की सीरीज कहलाती है, मतलब अ सीरीज ऑफ लेटर विच फॉलोज
सर्टन पैटर्न, जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स होगा। हो सकता है कि 4 5 का पैटर्न हो सकता है कि ब्लैंक स्पेस दे दिया हो सकता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में कोई मिसिंग नंबर को गायब कर दिया हो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अपने लॉजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और करस्पॉन्ड सीरीज भी आती है जिसमें अलग अलग नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, राज्य राजधानियां दे देता है, अलग अलग सीरीज दे देती है, तो उसको सिमिलर पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। तो ये थे कंप्लीटली सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। 3 टॉपिक्स हमने अभी कवर किया, एनालॉजी, और इसके साथ में हमने देखा क्लासिफिकेशंस, फिर हमने देखा सीरीज के कॉन्सेप्ट्स। अब हम आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में है ना, आपको पोजीशनिंग कंप्लीटली याद करनी पड़ेगी। ए बी सी डी कौन से नंबर्स पे आता है, तो आप देखोगे ये ए बी सी डी की कंप्लीट पोजीशंस मैंने लिख दी है। अब यहां से आप हर एक चीज को याद रख सकते हो। अब याद करने का तरीका सबका अलग अलग है। मैं वो जो चीज बता रहा हूं ना कि मैंने कैसे याद रखा है, जैसे मेरे से पूछोगे यार आर किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है उसको आपको याद रखना है जिसका नाम है ई ज्योति। क्या? ई ज्योति वर्ड याद रखना है। ई ज्योति वर्ड आपको याद रखना है, ध्यान रखिए, कॉपी के अंदर लिखिए। कॉपी के अंदर लिखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब ई ज्योति से क्या पता चल लग पा रहा है, ये जो ई है ना वो 5th पोजीशन पे है, क्लियर है। जो जे है ना वो 10 पोजीशन पे है। यहाँ पे आप देखिए 10 जो है ई ज्योति के अंदर, ई ज्योति के अंदर ये जो 10 है, ये जो है ये जे है वो 10 नंबर पे है, करेक्ट। और इसके साथ में ओ, वो आपका 15 नंबर पे है, करेक्ट। वो आपका किस किस नंबर पे है, यहाँ पे ओ को आप देख पा रहे हैं, ओ को आप देख रहे हैं 15 नंबर पे देख पा रहे हैं, करेक्ट। और इसी तरीके से ये हमारा 20 नंबर पे आ गया टी, 20 नंबर पे आ गया टी। और साथ ही साथ में आप देखोगे कि जो हमारा और भी जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टी हमारा आ गया और वाई, वाई हमारा 25 पे आ गया। तो ई जो टी मतलब 5 10 15 20 25, ये पूरे पोजीशनिंग याद कर लिया। अब इसके आगे पीछे के नंबर्स ऑटोमेटिकली आप याद कर सकते हो। जैसे कि आपसे पूछ दिया अच्छा एच, तो जी आप ई आपका 5 नंबर पे आता है तो उसमें 3 3 प्लस कर दो, एफ जी एच तो 8 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरीके से 12 पूछा तो जे के बाद के एल, यानी कि ये 12 नंबर पे आ गया। इसी तरीके से एम का पूछा तो जस्ट जे के एल से आप देख सकते हो। इसी तरीके से ओ पूछ दिया, ओ तो 15 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है, और वाई आपका 25 नंबर पे आता है। तो ये पोजीशनिंग तो आपकी क्लियर हो गई है आई होप। अब देखिए कुछ और चीजें मैं बता रहा हूँ। सर ये तो आपने याद करवा दिया कि ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। देखिए अब मैं और बता रहा हूँ आपको चीजें कि अब इसमें क्या करना है आपको। ये जो नंबर लिखे हुए ना, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ये याद रखना है आपको। अपोजिट्स भी याद रखना है, तो अपोजिट्स भी याद करवाऊंगा और नंबर की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करवाता हूं। जैसे किसी का नाम है बिट्टू, तो आप कनेक्ट करके याद करिए, बिट्टू अच्छा 2 नंबर पे आ रहा है, बिट्टू बिट्टू, बी टू बिट्टू बिट्टू, इसे याद रख सकते हो क्या, बिट्टू 2 नंबर पे आ रहा है। जी, जी मतलब 7, ये देखिए जी बन गया ऐसे, तो यहाँ पे 7, अरे जी तो 7 नंबर पे आता है। अच्छा एच ऐसा लिखा आता है, एच, एच में इधर से एक डंडी लगाई, इधर से, ये तो 8 दिख रहा है सर, यानी एच 8 नंबर पे आता है। कनेक्ट करिए हर एक चीज को। आई 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 ऐसे लिखते हैं छोटे में, 9 9 9 की तरह दिख रहा है, ओके। अच्छा एल, एल में क्या प्रोनाउंसिएट हो रहा है, एल में 12, एल 12 12 12 एल आ रहा है, यानी कि 12 नंबर पे आता है। इस तरीके से याद रख सकते हो। एम, एम के आगे ये 1 रख दे सर, ये तो 13 दिख रहा है, और इसका अपोजिट इसमें 2 रख दो, 23 दिख रहा है, डब्ल्यू। कनेक्ट करिए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को कनेक्ट करिए। जब आप कनेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंग तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब जैसे क्वीन, क्वीन 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 का मतलब क्या होता है, क्वीन 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 मतलब होता है रानी, और रानी से 1 साल बड़ा है राजा, आर, तो 18, इस तरीके से याद रख सकते हो। रानी 1 साल छोटी है मतलब 17। तो नंबर्स को कनेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से याद कर सकते हो। T20 मैच, T20 याद हो गया। देखिए कितने सारे वर्ड्स मैंने याद करा दिए। पहले तो ई जो टी से कनेक्ट करना है, फिर जो बचे वाले वर्ड्स हैं उनको मैंने बता दिया, है ना। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, एम तेरा, एम 13 नंबर पे, ऐसे याद रख सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप चाहें वैसे याद रख सकते हो, क्लियर है। आप देखिए के, के में ये 2 डंडी है सर, ये 11 नंबर पे आएगा, के हमारा 11 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से पोजिशनिंग याद हो जाएगी। अब आप किसी का अपोजिट याद करना है तो आप वो भी याद कर सकते हो।
जैसे मान लीजिए कि आजाद, आजाद से ये याद कर सकते हो, BOY बॉय से याद कर सकते हो, क्रैक्स बिस्किट से क्रैक्स से याद सकते हो, ड्यू पानी से याद रख सकते हो, ड्यू DEW ड्यू से याद रख सकते हो कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। इवन नंबर से याद रख सकते हो EV, ठीक है। फन से याद रख सकते हो FU, फन फन से याद रख सकते हो F का अपोजिट U होगा। GT एक्सप्रेस से याद कर सकते हो, ग्रांड ट्रक रोड से याद कर सकते हो कि G का अपोजिट T होगा। हाई स्कूल से याद रख सकते हो कि H का अपोजिट S होगा। इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो कि I का अपोजिट R होगा। जैकलिन से याद रख सकते हो कि J का अपोजिट Q होगा। केविन पीटरसन से याद रख सकते हो कि K का अपोजिट P होगा। लव से याद रख सकते हो L का अपोजिट O होगा। मैन से याद रख सकते हो कि M का अपोजिट N होगा। तो इस तरीके से आपको अपोजिट वर्ड्स के लिए भी आप वर्ड्स लिख सकते हो। मैंने जो जो वर्ड्स बताए वो आप लिख सकते हो। अपोजिट्स भी याद करना है आपको। जैसे कि इसका मैंने बताया, इसको आप लिख सकते हो आजाद, इसको आप याद रख सकते हो बॉय, इसको याद रख सकते हो क्रैक्स बिस्किट से, इसको आप याद रख सकते हो ड्यू से कि डी का अपोजिट डब्ल्यू। इवन नंबर से याद रख सकते हो इसको, है ना। फन से याद रख सकते हो इसको FU। इसी तरीके से GT एक्सप्रेस से याद रख सकते हो इसको। हाई स्कूल से याद रख सकते हो आप कि HS होगा। इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो IR को, आप लिख लो। जैकलिन से याद रख सकते हो JQ को। तो केविन पीटरसन से याद रख सकते हो इसको, JQ से याद सकते हो जैकलिन, ठीक है। केविन पीटरसन से आप KP को याद रख सकते हो। लव से याद रख सकते हो कि L का अपोजिट V होगा। मैन से याद रख सकते हो कि M का अपोजिट N होगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें लिख रहा हूं। अब ये तो मैंने पूरा आपको कोडिंग डिकोडिंग का स्ट्रक्चर समझा दिया, आपको याद भी करवा दिया। और ये कॉपी में जिस दिन आप लिख लोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर की, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ई ज्योति से आप 5-5 का वर्ड, है ना, और वो आपका 15 नंबर पे आता है। इसी तरीके से पी आपका देखिए 16 की तरह दिख रहा है। क्वीन, क्वीन 17 पे खतरा, इससे भी याद रख सकते हो। राजा, रानी से 1 साल बड़ा है, ये मैंने लिख दिया है ताकि याद हो जाए। यूनिनेस, यूनिकनेस से याद रख सकते हो कि 9 पे आ रहा है। ई ज्योति की जो रैंक है T20 क्रिकेट से याद रख सकते हो, है ना। यू, यू आर ग्रेजुएट, 21 ईयर्स में ग्रेजुएट हो जाता है इंसान, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। V फॉर विक्ट्री, मतलब कि दो टू, टू फिंगर्स, 22, V फॉर विक्ट्री। 90 डिग्री से आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, 23 याद हो जाएगा। आपको याद करने का तरीका अलग है। एक्स मतलब कि ये डिवाइडेड है मतलब 24 डिवाइडेड इंटू 4 एक्स, एक्स में ये डिवाइडेड, ये 2 हो गया और ये 4 डंडी 2 4 हो गया। याद करने का, कनेक्ट करने का सबका अलग तरीका है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहीं ना कहीं आपकी कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रभावित होता है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में लिखा आएगा SACRED को VXEPIZ लिखा जाता है, मतलब इस क्वेश्चन को ये लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें भी 3 का प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, एक पैटर्न दिख रहा है 3 3 2 2 4 4। तो इसमें भी 3 3 का प्लस करेंगे तो W में 3 प्लस कर देंगे यानी कि Z आएगा। I में 3 प्लस कर देंगे यानी कि F होगा, राइट। इसी तरीके से IJKL, इस तरीके से 3 प्लस करना है। ऐसे NOP, P आ गया यहाँ पे। अब ये है 2 प्लस करना है, इसमें इसमें भी 4 प्लस करना है, इसमें भी आपको 4 प्लस करना है। इसी तरीके से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। LMOI दिया हुआ है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसमें -5 +3 -5, तो यहाँ भी +3 -5 +3 -5, तो ये इसका आंसर होगा। ई में +3 करोगे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, मैंने बताया। 5 में 3 प्लस कर दोगे 8 यानी कि H आएगा। इसी तरीके से यू में से 5 माइनस करना है, यू यानी कि 21 पे आता है, 21 में से 5 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 16। इसी तरीके से ये आ गया आपका T20 से 20वें नंबर पे आता है, W 3 प्लस कर दोगे 23 नंबर पे ये होगा। इस तरीके से वो पोजीशनिंग आपकी हेल्प करती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी पैटर्न्स आप देख सकते हो, ये पैटर्न्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत आसानी से कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। ये देखिए M लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, MAID, तो ये 2 2 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमें इस पैटर्न पे भी ये सारी चीजें हमें बतानी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 4 6 8, तो ये देखो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पे 6,
यहाँ पे 8। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें पैटर्न्स को निकाल करके उसके आंसर्स को बताने। जब क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ आएंगी। मैंने केवल बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कोडिंग डिकोडिंग दोनों के पैटर्न्स, दोनों के कॉन्सेप्ट एक में यूज होते हैं। इसी तरीके से रैंकिंग भी आता है, उसको भी हम समझेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको भी हम समझेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर वाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, 7 चैप्टर्स में से हमने कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। देखिए सबसे पहले हमने एनालॉजी कंप्लीट करा, फिर क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है, राइट। क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद सीरीज हमने कंप्लीट करा है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब बारी है मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा है ना, अगर आपने ध्यान से सुनिए, अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा है जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन अगर मैंने आपको पढ़ाया होगा, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर्स को जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, वी बोर्ड मास का रूल यूज करना होगा। वी बोर्ड मास, वी का मतलब होता है वेनिकुलम। सबसे पहले वी करो, मतलब अगर बार का साइन हो तो सबसे पहले उस बार के साइन को हम क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है ब्रैकेट। 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, मैंने आपको मैथ्स में भी समझाया ये चीज बहुत अच्छी तरीके से। एक होता है हमारा एक होता है हमारा ये होता है राउंड ब्रैकेट, फिर होता है करली ब्रैकेट, ठीक है, फिर होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, अगर कहीं ऑफ लिखा आता है ना तो ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बोर्ड मास में डी डिवीजन को बताता है, एम मल्टीप्लिकेशन को बताता है, ए एडिशन को बताता है, एस सब्ट्रैक्शन को बताता है। तो इसी में हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये अगर आपको पैटर्न्स अच्छी तरीके से पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। देखिए वो आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये होता है क्या, बहुत सारे बच्चे ना हिम्मत छोड़ देते हैं और मैं कैसे रिवीजन करूंगा। अरे मैं रिवीजन करा रहा हूं ना बैठा करके आपको, तो आप क्यों डर के भाग रहे हो भाई, कंप्लीट तो करो क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में सीधा सा मीनिंग दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है तो देखो जहां भी प्लस है वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब यहां पे प्लस है तो इसकी जगह पे मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस है तो जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहां पे हम माइनस कर देंगे। अच्छा डिवाइड का अर्थ प्लस है तो ये डिवाइड है तो इसको हम प्लस कर देंगे। जहां पे माइनस है वहां पे डिवाइड है, अच्छा ये डिवाइड है, ओके। और तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और प्लस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब इक्वेशन क्या बन गया, देखिए 175 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या होगा। 175 को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब ये प्लस है, 7 प्लस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इंटू 25 इंटू 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, -3 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 प्लस ये 5 टू ज़ा 10 100 हो गया, -30 हो गया। तो अब देखो कि हम क्या कर सकते हैं, 7 प्लस ये 70 हो गया, 70 और प्लस 7 77 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रैंकिंग भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको लॉजिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, आपको लॉजिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही समझाऊंगा तो आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ABCD के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, आप बोलोगे सर 26। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे देखिए फ्लो कहाँ पे आने वाला है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक लाइन में 26 बच्चे बैठे हुए हैं, एक में रैंकिंग में कभी ऊपर से नीचे की तरफ होता है और एक लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब ये आपको समझना होगा। अब इसमें 26 लोग बैठे हुए हैं, जैसे A
BCDEFGHIJKL ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। 26। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ डी कौन से नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे सर डी तो हमने सीख लिया है, डी 4 नंबर पे आता है। मैंने बोला ये डी की पोजीशन आपने है ना लेफ्ट से बताई है, आप मुझे बताओ कि डी पीछे से कौन से नंबर पे आएगा। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती पता है क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर 26 में से है ना 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ये 2। ये गलत है। आप बोलोगे 22 नंबर पे आता है, अच्छा आपके अकॉर्डिंग अगर डी 22 नंबर पे आएगा तो ये 23 24 25 यानी 25 लेटर हुए, गलत हो गया ना। क्या होता है कि जब आप पीछे से काउंट करोगे ना तो हमेशा एक नंबर ज्यादा प्लस करके काउंट माइनस करना। 27 माइनस 4 करोगे तो ये हो जाएगा 23, बस 23 पोजीशंस पे आएगा, 23 पोजीशंस पे आएगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे मान लो कि एक रो में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग बैठे हैं। एक का नाम अमित है, एक का नाम सुमित है, और एक का नाम ललित है, और एक का नाम ललित है, ओके। एक का नाम सुरेश है और एक का नाम रमेश है। तो अब मैं पूछूंगी अच्छा ये बताओ कि सुमित आगे से कौन सी पोजीशन पे आया है, तो आप बताओगे सर सेकंड पोजीशन पे। अच्छा पीछे से कौन सी पोजीशन पे आया है, तो आप देखोगे 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, करेक्ट। अब अगर किसी पोजीशन में, ध्यान से समझो, अगर किसी पोजीशन में हमें लेफ्ट से भी उसकी पोजीशन अगर पता हो कि लेफ्ट से सेकंड नंबर पे आता है, और राइट से भी पता हो, या ऊपर से हो और नीचे से, दोनों से पता है, और लेफ्ट से फोर्थ, राइट से फोर्थ नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 में से 2 माइनस करता तो 3 आता, गलत हो रहा है। मैंने बोला एक ज्यादा प्लस करना है, 1 2 3 4 5 है तो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। मतलब अगर हमें किसी लेटर्स की पोजीशन का पता हो लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो दोनों को प्लस करने के बाद अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो टोटल नंबर हमें मिल जाता है। अब देखिए एबीसीडी में जैसे कि उसका एग्जांपल लेता हूं कि डी हमें पता था कि फोर्थ नंबर पे आता है आगे से, और पीछे की तरफ से जो डी की पोजीशनिंग है मैंने बताया कि वो 23 नंबर पे आता है। तो मैंने बोला कि अगर आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है कि उस रो में टोटल कितने लोग बैठे थे, तो अगर आपको लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और राइट से भी पोजीशन पता है तो दोनों ही लेटर्स को, दोनों नंबर्स को प्लस करना है। सबसे पहले तो 4 प्लस 23 आपको प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 27, और फिर 1 को माइनस कर देना है तो टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर कब मिलेगा, जब हम लेफ्ट से और राइट से दोनों को प्लस करेंगे और 1 को माइनस कर देंगे। लेफ्ट और राइट को प्लस करेंगे और 1 से माइनस करेंगे, टोटल नंबर पता चल जाएगा। अगर हमें पीछे से पोजीशन दी हुई है और आगे से पोजीशन निकालना है तो एक एक्स्ट्रा प्लस करके माइनस करना होता है। तो जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा, और इन्हीं को मैंने लिखा है कि अगर आपको रैंक, अगर आपको फाइंड आउट करनी है एंड पोजीशन से, राइट एंड से फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नंबर में से, टोटल नंबर में से एक को प्लस करना है और बाकी लेफ्ट से जो पोजीशन है उसको माइनस करना है। टोटल नंबर में से रैंक को एक को प्लस करना है और माइनस कर देना है। फिर ये एक पोजीशन मैंने आपको सिखाई। फिर अगर सेम चीज अगर लेफ्ट से फाइंड आउट करनी है तो वही चीज, टोटल जो नंबर होगा उसमें 1 को प्लस करना है और राइट वाली पोजीशन को माइनस कर देना है। इसी तरीके से मैंने बताया कि अगर बिटवीन टोटल पर्सन को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट दोनों को प्लस करना है और फिर 1 माइनस करना है, लेफ्ट राइट दोनों को प्लस करना है और 1 को माइनस करना है। ये कुछ जर्नल मैंने आपको चीजें बताई हैं रैंकिंग से रिलेटेड। ये 3 चीजें अगर आपको पता है, और ये कुछ चीजें कि अगर पोजीशंस ऑफ मिडिल पर्सन, जैसे ओड और ओड वन पर्सन से फाइंड आउट करना है तो मिडिल पर्सन क्या होगा, जहां पे टोटल नंबर होगा और जो हमेशा जो मिडिल में होगा, वेयर एन इज अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन, रो एंड ऑलवेज बी ओड। अगर ओड होगा तो जो सबसे मिडिल में होगा वही मिडिल पर्सन होगा। दो पर्सन के बीच में अगर पोजिशनिंग हो तो क्या करते हैं हम, लास्ट दो टोटल पर्सन करते हैं और फिर लेफ्ट से जो रहती है और जो राइट से रहती है दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारी पोजीशनिंग आने लगती है। तो रैंकिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें होता है कि लेफ्ट से पोजीशन दी होती है, राइट से फाइंड आउट करना है, राइट से दी होती है, लेफ्ट से फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। ये तीनों अगर आपको क्लियर है ना तो बाकी सारी चीजें आप रैंकिंग की ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे, चाहे मिडिल पोजीशंस निकालना हो,
तो जो अगर ओड नंबर है तो ऑलवेज क्या होता है, मिडिल में जो पर्सन होता है वो मिडिल पोजीशंस पे रहता है। और रैंक मैंने बताया टोटल नंबर का फाइंड आउट करना हो, रो में कितने लोग हैं तो लेफ्ट से माइनस कर दो और राइट हैंड से माइनस कर दो, और इसके अलावा जो पर्सन है दोनों के बीच में राइट हैंड से उनको माइनस करना हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने पूरे के पूरे 8 चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एनालॉजी देखा, क्लासिफिकेशन देखा, सीरीज देखा, कोडिंग डिकोडिंग देखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे, क्लियर है, रैंकिंग देखा हमने, और इसके साथ साथ हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस भी देखे हैं। ये टोटल 8 चैप्टर्स जो सॉरी 7 चैप्टर्स पूरे हमने कंप्लीट करे। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एनालॉजी आपको बताया, एनालॉजी बताने के साथ साथ क्लासिफिकेशन, फिर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिर रैंकिंग। टोटल 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो ऑटोमेटिकली उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेता हूं मैं एक 2 मिनट का ब्रेक, जब तक थोड़ा पानी वानी आप भी पी लो, क्योंकि यार वीडियो ये हो लंबी होगी। कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किए हैं और मैं बता रहा हूं 60 to 70 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे। टोटल 60 to 70 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट सॉल्व होंगे, देखना चुटकियों में सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि टाइम लगे। क्लियर है? तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक आप भी ले लीजिए, और अगर बोर हो गए हैं तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर बैठिए और यहीं से स्टार्ट करिए जहां से आपने छोड़ा है। यकीन मानिए इससे बेटर रिवीजन कोई नहीं करा सकता। पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा करके, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा करके कोई नहीं करा सकता, मुझे इतना पता है। मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं। नंबर दिया हुआ है आप देख पा रहे हो, उस नंबर पे डाउट पूछिए ना, मैं डाउट क्लियर करता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ डेफिनेटली। और उन बच्चों से मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन बच्चों के रिप्लाई में थोड़ा लेट करता हूँ। मैं रिप्लाई सबकी कोशिश करता हूँ कि यार मैं सभी की रिप्लाई करूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार 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 क्वेश्चंस पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। आप पहले खुद से कोशिश कर लिया करो, फिर आप क्वेश्चंस पूछा करो। क्वेश्चंस मैं सबके बताता हूँ, 1 to 1 में डिस्कशन करता हूँ। हम्म, चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताओगे कि इस एनालॉजी का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आप मुझे बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लॉजिक समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में? नहीं समझ पा रहे हो? मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। एबीसीडी में बी जो होता है ना वो दूसरे नंबर पे आता है, तो आप जी कौन से नंबर पे आएगा सर आपने सिखाया है हमें, ये 7 नंबर पे आता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एनालॉजी प्लस मिक्स सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इसके अंदर से अलग बताना है आपको। ऑरेंज है, अर्थ है, एग है और बास्केटबॉल्स है। इसके अंदर ओड वन कौन सा है ये आपको चुनना है। एक तो अर्थ है, एक एग है और एक बास्केटबॉल है और एक ऑरेंज है। तो आप देख पा रहे हो कि जो एग होता है, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ये सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो जो बास्केटबॉल है ना, ये जो चीजें हैं देखिए ये सब ये जो है ना ये नेचर से मिलता है, ये भी नेचर से मिलता है, ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है जिससे एग मिलता है। बास्केटबॉल हमारा नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, हम बनाते हैं बास्केटबॉल को। तो दैट इज द बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी हमें ओड वन आउट चुनना है। जैसे कि 97 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा नंबर है? ये 97 क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? 47 क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? 19 क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे सर जो 81 है ना वो तो डिवाइड हो जाता है, मतलब यही इसमें सबसे डिफरेंट नंबर है। बाकी जो नंबर हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में। कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ। और क्वेश्चंस लिखिए, मैं तो कहता हूँ
अब यहाँ पे ऑड वन आउट चुनना है आपको। बुक दिया हुआ है, इरेजर दिए हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है और कंप्यूटर दिया हुआ है। तो अब देखिए, बुक, इरेजर, कंप्यूटर, पेंसिल, इनमें कभी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। सो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंसेस को समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और ये कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि ए बी सी डी में से ओड वन कौन सा है, कौन सा ओड वन है। देखिए, अगर आप देखोगे ना तो सारे पिक्चर्स में, अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर स्क्वायर, फोर यहाँ पे बॉक्स चार दिए हुए हैं और अंदर में 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3 है तो यहाँ पे भी 4 है। अंदर में या बाहर में 4 है, 4 साइड्स हैं, तो अंदर में एक उससे ज़्यादा है, 5 है। यहाँ पे बाहर में 1 2 3 4 5 6 है, तो अंदर में 1 2 3 4 5 भी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, अंदर में 6 है। यानी कि बाहर में बाहर में कम है, अंदर में उससे एक ज्यादा है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अंदर में कम दिया हुआ है, बाहर में ज्यादा दिया हुआ है। इस तरीके से हमें ओड वन आउट की प्रक्रिया को बताना है, समझना है। और इसमें ही बताओ आप मुझे कि कानपुर लिखा हुआ है, विजयवाड़ा लिखा हुआ है, गुवाहाटी लिखा हुआ है, फिर से विजयवाड़ा लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंट आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी आप कह सकते हो कि बाकी गुवाहाटी ही एक ऐसी है जो कैपिटल है और बाकी कैपिटल्स नहीं है, एक सिटीज़ के नाम है। और इसमें ओड वन आउट की बात करें, गिटार है, वायलिन है, सितार है और फ्लूट है। देखिए, गिटार बजाते हैं हम हाथों से, वायलिन भी हाथों से बजाते हैं, सितार भी हाथों से बजाते हैं, फ्लूट में हम माउथ का यूज़ करते हैं। इट मीन्स फ्लूट इज अ डिफरेंट, फ्लूट जो भी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप फोड़ सकते हो यार। ये ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एनालॉजी का फिर से क्वेश्चन देखिए, डी जी ए 12 है तो ए एम क्यू कितना होगा? देखिए, ये 12 आ कैसे रहा है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। डी हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। इन सबको प्लस करने पे हमारा कितना आ रहा है? सर आपने तो कमाल कर दिया, 12 आ रहा है। तो आप बताइए ए एम क्यू का कितना आया? ए का 1 होगा, एम का 13 होगा, क्यू यानी कि 17 होगा। इन सबको प्लस करने पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इन सबको प्लस करने पे हमारा आंसर हो जाएगा 31। करेक्ट। तो 31 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या है, जो विलुप्त संख्या है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि भैया जो संख्या गायब हो गई है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 5 का 22 दिया हुआ है, तो 8 का क्या होगा? अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को है ना आप खुद भी सॉल्व करके बताओ मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर पा रहे हो? 5 का रिलेशन 22 आ रहा है सर, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। 5 का रिलेशन 22 आ रहा है, देखिए ना, 5 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 25। 25 में से 3 को माइनस कर रहा है तो 22 आ रहा है। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर 61 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिलेशन को समझो, पैटर्न को समझो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और साथ में बैठ करके करोगे ना, मजा तो आने वाला है यार। ये जो ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। यार मैंने आंसर ही बता दिया। देखिए, नी दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, क्लैप दिया हुआ है, हील दिया हुआ है, एंकल दिया हुआ है। इसको हमें ना लॉजिकल ऑर्डर, टॉप बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ में जमाना है। तो आप देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ में जमाओगे तो किस तरीके से होगा। नीचे से ऊपर सबसे पहले तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले टो आएगा नीचे, सबसे पहले ये रहता है। फिर उसके बाद में आपका एंकल, पैर के एंकल्स, फिर हील आता है, टो के जस्ट बाजू में हील। ठीक है, हमारा पैर है मान लीजिए, सबसे पहले ये मान लीजिए पैर का अंगूठा हो गया और फिर ये हील हो गया आपका पैर का। उसके बाद जो आएगा वो आपका हील आ गया। हील आने के बाद में आपका आ गया एंकल, जो यहाँ पे एंकल होता है वो एंकल आ गया। और फिर इसी तरीके से जब हम देखेंगे फिर घुटने आएंगे। तो इसी तरीके से हमें जमाना है उन सारी चीज़ों को लॉजिकल ऑर्डर में। इसका बताओ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये इसका सही आंसर क्या होगा? ए डी डी जी दिया हुआ है।
और फिर दिया हुआ है EHHK, फिर दिया हुआ है ILLO। देखिए बीच के नंबर में कुछ रिपीटेशन आपको दिख रही है, बीच के नंबर में कुछ रिपीटेशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और यहाँ पे P दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बीच के नंबर में जो रिपीटेशन दिख रही है उसको देखिए, और A के बाद में यहाँ पे E आ रहा है, E के बाद में कितना आ रहा है, E आ रहा है। मतलब A अगर फर्स्ट नंबर पे है, E आपका कौन से नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। इसी तरीके से ये जो है ये 9 नंबर पे आ रहा है, इसी तरीके से ये है, ये जो 13 नंबर पे आ रहा है। इन नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट में 4 को प्लस किया तो 5 आ गया, इसमें भी +4 किया तो 9 आ गया, इसमें भी +4 किया तो 13 आ गया, इस M में भी +4 करोगे तो 17 आएगा। मतलब Q से नंबर स्टार्ट होगा, ये तो हमें कंफर्म है। अच्छा, ऑप्शन में 2 Q से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये हमें समझ में आ चुका है कि पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बी और सी में से होगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डी है वो 4th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 का डबल 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो L है वो 12, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 16 पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज वही हमारा, सॉरी, ये 16 पे है और 16 में 4 प्लस कर देंगे तो 20, 20 पे T20, यानी कि QTT, ये जिसमें आ रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न्स को समझना है और आगे बढ़ना है। पैटर्न देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक का रिलेशन एक ऑथर से है, तो डिश का रिलेशन किस चीज से होगा। देखिए बुक को लिखने वाला ऑथर होता है, तो डिश का क्या होगा, डिश मतलब शेफ जो बनाते हैं खाना उनको डिश कहते हैं, और अच्छी अच्छी डिशेस। पता है क्या होता है, बच्चे डिश को डिश टीवी की छतरी वाला समझ लेते हैं, और ये मिस्टेक्स यही होती है। क्वेश्चन को जब आप लोड लेकर के करोगे ना, अब आप सोचोगे कि यार होगा नहीं, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना आपको, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे और पेपर में क्या होगा, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मैंने कंप्लीट नहीं करा। अरे भाई बैठो, फोकस होके बैठो, डेडिकेट कर दो। अरे यार आज के दिन तो बस ये रीजनिंग कंप्लीट करके उठना है, बात खत्म है। बैठ गया हूँ सर, तो ये कंप्लीट करके ही मैं उठूंगा। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मुझे नहीं पता। ये तो कंफर्म हो जाएगा कि यार 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये 6-7 चैप्टर तो कंप्लीट हो रहे हैं। ये आपको माइंडसेट लेकर के चलना है, इसके अलावा कोई दूसरा माइंडसेट नहीं चाहिए। चलिए, थिंक, यहाँ पे फ्लड का अपोजिट होता है ड्रॉट, मतलब सूखा। मतलब फ्लड मतलब होती है बाढ़, और बाढ़ का अपोजिट ड्रॉट मतलब सूखा। तो जीनियस मतलब होता है यार इंटेलिजेंट व्यक्ति, और इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस तो नहीं होगा, ब्रेन भी नहीं होगा, फुलिस होगा। फुलिस मतलब होता है मूर्ख। तो इंटेलिजेंस का अपोजिट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे से इनके बीच में हमें जो गैप है, जो क्वेश्चन मार्क है, इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हुए इन गैप्स के आंसर्स को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ए से, ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है और एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। इसी तरीके से यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो +5 का है। इसी तरीके से जो हमारा डी है, डी हमारा आता है 4th नंबर पे, और डी के बाद में जो नंबर है ये 7 नंबर पे आता है। इनके नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो +3 का है। इसी तरीके से ई हमारा आता है 5 पे, और जे हमारा आता है 10 पे। इस पे 5 का रिलेशन है, मतलब 5 6 5। तो इसमें सबसे पहले हम +5 करेंगे, तो +5 करोगे, के हमारा चूंकि 11 नंबर पे आता है, 11 में 5 को हम प्लस कर देंगे, तो 11 में 5 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16, इट मीन्स पी। अब दूसरे में हमें 4 प्लस करना है, +4 करोगे, एम के बाद आता है एन, एम 13 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है। 14 में 4 को प्लस करोगे दैट इज 18, और 18 आपको ही पता है कि राजा रानी से 1 साल बड़ा है, दैट इज आर। और ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, और 15 में 5 टी, PRT इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने ऑप्शन बताया नहीं और डायरेक्ट सॉल्व करने लगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो TPR, PQT, अच्छा यहाँ पे हमने गलत कर दिया, एम से MN यहाँ पे आएगा आपका Q, 17 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, सॉरी
13 है ना, 13 में 4 प्लस करोगे तो आएगा 13। डी के बाद से ई एफ जी, ये 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 ही प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ये 17 होगा। तो पी क्यू टी आएगा, पी क्यू टी आएगा, आर नहीं आएगा, पी क्यू टी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये आप बताओ कि क्या है इसका रिलेशन। कफ, हमारे गले की प्रॉब्लम होती है तो कफ होता है। तो अस्थमा, दमा कब होता है? दमा होता है लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से। दमा होता है तो लंग्स को डिफेक्ट करता है, कफ होता है तो गले में होता है, अस्थमा होता है तो लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस ओड वन आउट का करेक्ट आंसर बेजोड़ कौन सा है, पी क्यू आर एस या बी सी डी ई एल एम एन ओ पी या फिर एफ जी एच आई। अब बोलोगे सर सब तो लाइन से दिख रहे हैं यार, सब लाइन से दिख रहे हैं, सब में देखो ना, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर, इसमें 5 लेटर, इसमें 4 लेटर, डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द डिफरेंट। लाइन से आने से नहीं होता, नंबर ऑफ लेटर से ये डिफरेंस हमें क्लियर हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक विथ वन ऑफ द ऑप्शंस which is in the line with the sequence in the questions। सीक्वेंस में कौन कौन सा है ये हमें देखना। देखिए P का Q, Q का R, R का होगा S, U है V, V के बाद W, W के बाद X, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H। तो देखो क्या होगा, S X H। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं, और पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, दिख गया सर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और बताइए एक चीज किया करो, आप खुद भी बताया करो मुझे, जब क्वेश्चन सामने आ जाता है ना तो खुद से लॉजिक लगा करके आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और गलत जा रहे हैं कोई बात नहीं, हमें नहीं घबराना, गलत जा रहे हैं क्वेश्चन तो हमें उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखोगे तो आप रिवीजन करते के टाइम पे क्वेश्चंस को देख पाओगे। और पता है ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पिक करे हैं, ताकि आप एग्जाम्स के लेवल को समझ पाओगे, और जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, आप उन सारे क्वेश्चन को फोड़ दोगे। और मैं बता रहा हूँ पिछले, तो लगता है 6 से 7 सालों के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर दिया जो जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। इससे कंप्लीट आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो रही है, बेफिक्र रहिए आप उससे, बहुत बेस्ट कंटेंट मैं दे रहा हूँ। सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस के हिंदी में भी दे रहा हूँ मैं। अनाज का संबंध गोदाम से, तो पानी का संबंध किससे होगा भैया? अनाज को हम गोदाम के अंदर रखते हैं, वेयर हाउसेस में रखते हैं, तो वाटर को हम कहाँ रखेंगे? आप बताइए ना, नदियों में रहती हैं हमारे, डैम में रहते हैं, कैनल में रहते हैं, कहाँ रहेंगे भैया? वो रहेंगे हमारे डैम्स में। डैम्स में क्यों सही है? देखिए डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है, और नदी में जो पानी रहता है वो बहता रहता है। वैसे स्टोरेज होता है ग्रेन का वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। अगर वो बोलता कि खेतों के अंदर, तो खेत, अगर यहाँ पे वेयर हाउस की जगह पे मान लीजिए खेत लिख देता, फील्ड लिख देता, और तो लैंड लिख देता, जमीन लिख देता, तो इसका आंसर है ना, पानी का संबंध फिर रिवर्स हो जाता है, क्योंकि पानी फिर रिवर में बहाया जाता है। यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही, तो डैम होगा। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको अलग बनाएंगे बाकी बच्चों से। धुआं का संबंध पॉल्यूशन, तो युद्ध का, देखो धुआं उड़ेगा तो प्रदूषण होगा, और युद्ध होगा तो पता है क्या होगा भाई? नुकसान पहुंचेगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो युद्ध का सीधा संबंध डिस्ट्रक्शन से है, धुआं का प्रदूषण से है, तो युद्ध का डिस्ट्रक्शन से, तबाही मच जाएगी, तबाही से है युद्ध का। अभी आप वॉर देख ही रहे हो, चली रही है, रसिया यूक्रेन की चल रही थी, इसराइल की हमास की चल रही है, न्यूज़ देखती हो आप, तो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो देश काफी पीछे चला जाता है। आप बताओ इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? एक स्मॉल में, एक कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल में आएगा ये तो कंफर्म है, यस। एम ओ क्यू एस, एम आता है हमारा 13, ये आता है हमारा 15, ये आता है हमारा 17, ये आता है हमारा S19, STT। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे 2 का, 21, 21 मतलब समझ रहे हो? टी के बाद यू, यू मतलब युवा, युवा होते हैं, 21 पे यू, यू आएगा, वो भी स्मॉल वाला,
नॉट कैपिटल यू। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। सीरीज को पैटर्न के बेसिस पे समझना है यार। वो जो मैंने नंबर्स बताए ना, जिसपे मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि नंबर्स याद कर लो एबीसीडी के, मजा आएगा आपको। आप खुद कहोगे कि यार सर रियली बहुत इंजॉय, मजा आ गया हमें। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, इनकी जगह पे पोजीशनिंग आपको बताने की इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये लिखा हुआ है 4, 4 के बाद हो रहा है 12, 12 के बाद होता है 36, 36 के बाद हो रहा है 108। अब बताओ इसका क्या होगा। पता है क्या हो रहा है? 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 108, मल्टीप्लाइड बाय 3 324, 324 में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो ना भाई, क्या जा रहा है। 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये 7 और 3 3 जा 9, 972। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉजिक्स को घोड़े की तरह दो, लॉजिक्स को नहीं, अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाओ। दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाओ भाई, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। एक लैंग्वेज में जैसे लिखा हुआ है पैरेट, PARROT, पैरेट को लिखा जा रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5, मतलब समझ रहे हो। और SOAT को लिखा जा रहा है 6 4 2 5। आप देख रहे हो, देख रहे हो आप क्या हो रहा है। ए का कोड डू है, तो अब बताना है रोस्ट का क्या होगा। ROAST। आर का कोड क्या है? आर का कोड 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ओ का कोड क्या है? ओ का कोड 4 है, तो 4 हो जाएगा। ए का कोड क्या है? अब इसमें कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। ए का कोड 2 है, तो 2 हो जाएगा। एस का कोड क्या है? 6, तो 6 हो जाएगा। टी का कोड क्या है यहाँ पे? 5, तो ये हो जाएगा आंसर। 3 4 2 6 5, 3 4 2 6 5। देखो किस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। मजा आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं हो गए यार, एक ही दिन की तो बात है, कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है यार। इतना हमारी टीम में ना, कंटेंट वाली टीम भी है ना, पता नहीं क्या करती है, जूम करवाना पड़ता है। देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। और यहाँ पे 39 45 दिया हुआ है। देखो ऐसा दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। और यहाँ पे भी 39 और 45 दिया हुआ है। और हमें रिलेशन बताना है कि क्या हो रहा है। हमें रिलेशन बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रिलेशन को हमें बताना है, करेक्ट। हमें इस रिलेशन को फाइंड आउट करके करेक्ट करके बताना है कि क्या होगा। 39 45 का 9 है, 49 56 का ये है। तो इसका अच्छा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता वहां से थोड़ा आइडिया लग जाए अपने को। 28 है, 21 है और 11 है, 38 है और इसका आंसर 11 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखते हैं। इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। 10 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस। यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। तो ये जो नंबर है ये यहाँ से कितना कम है? 2 कम है। यहाँ पे +2 कर रहे हैं हम और यहाँ पे +2 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। और यहाँ पे 39 और 45 का 40। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 6 में 2 प्लस कर रहे हैं, 7 8 और 9 3 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 प्लस कर देंगे तो 7 और 4 हो जाएंगे 11। तो 11 आएगा इसका करेक्ट आंसर। उनका जो डिफरेंस है, उनके डिफरेंस में पहली बार में 2 प्लस कर रहे हैं, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 4। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज RPEPA लिखा हुआ है और RPPA लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है PEARP और फिर लिखा हुआ है PAEPRL, ऐसा कुछ तरीके क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो देखिए फाइट को क्या लिख रहा है, FIGHT, फाइट को क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, H T के बाद G लिख रहा है, सॉरी FIGH और T, इसको लिख रहा है TGHF और I। मतलब ये जो T है वो यहाँ पे आ रहा है, ये जो G है वो यहाँ पे आ रहा है, ये H है जो वहाँ पे आ रहा है, और I जो है वो यहाँ पे आ रहा है और F यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से जो वर्ड लिखे हुए हैं PAPER, ये जो T है ना ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब R यहाँ पे आएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, ये जो तीसरे नंबर पे है ये वर्ड यहाँ पे आएगा, यानी कि P आएगा सबसे पहले, ये P आ गया, ये P यहाँ पे आ गया और ये R यहाँ पे आ गया। सेम इसी के पैटर्न पे हम चलेंगे, ये H है जो इस यहाँ पे है वो आ रहा है, ये आ गया E, ये जो है यहाँ पे E आ गया, और ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है P वो यहाँ पे आ रहा है, और ये जो A है वो आ जाए, तो ये आ जाएगा RPEPA। तो ऑप्शन नंबर REPPA, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सर करेक्ट है। देखो REPPA, यहाँ पे P है, REPPA, इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। R P P RE, फिर P, फिर P, ये वाला P है, फिर यहाँ पे P, REPPA, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच कैरेक्टर व्हेन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इस इंट्रोगेशन के साइन पे हमें कौन सा पैटर्न रखने पे पूरा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, ये चार ऑप्शन, सॉरी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको थोड़ा जूम करता हूँ आपको क्लियर होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे डी आएगा। ये जेड है, जेड का अपोजिट चल रहे हैं वाई, वाई के बाद एक्स, और एक्स से ठीक पहले क्या आएगा, एक्स से ठीक पहले क्या आएगा, डब्ल्यू ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ए था, ए का ठीक बाद में ये बढ़ रहा है ए बी सी, फिर हमारा डी आ गया, जेड से फिर कम हुआ वाई, वाई से एक्स, एक्स से फिर डब्ल्यू। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज, ACFHKM। तो देखिए ये दिया हुआ है, ए के बाद में देखिए एन होगा या फिर वाई होगा या फिर पी होगा या फिर एम होगा। तो आप देखिए ना यहाँ पे ए दिया हुआ है, फिर सी, फिर एफ, फिर एच, फिर के, फिर एम। मतलब ये 1 है, ये 3 है, और ये 6th पोजीशन पे आता है, ये 8 पोजीशन पे आता है, ये 11 पे आता है, और ये 13 पे आ रहा है। आप देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे 1 का गैप है ना, 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है। और इसी तरीके से 6 के बाद 7 8, 3 के बाद 4 5, यहाँ पे भी 2 का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो इस तरीके से हमें इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके गैप्स को समझते हुए हमें उनके आंसर्स को बताना है कि क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो एम के बाद वाला जो क्वेश्चन है, एम के बाद जो सीरीज दी हुई है उसमें हमें उस पैटर्न्स को देखना है कि क्या क्या आ रहा है। पहले 2 का आ रहा है, पहले देखिए पहले 2 का आया, फिर 3 का आया, पहले यहाँ पे 2 का आया, 1 के बाद ये 2 है ना, 2 का आया, फिर यहाँ पे 3 4 5 6, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया। पहले देखिए पहले में पहले जो ए और सी, फिर एफ, फिर एच, फिर के और फिर एम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आया है आपका +3 का, यहाँ पे फिर +2 का, फिर +3 का, फिर +2 का, तो फिर +3 होगा ना। तो m 13 नंबर पे आता है, और 13 में 3 प्लस करोगे 16 होगा, 16 इसका मतलब होगा p।
ध्यान से देखो कि कौन सा नंबर कौन से पे आता है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना तो आधी से ज्यादा रीजनिंग आप सॉल्व कर पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसको जा करके देखिए। कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा ना, अगर स्किप कर दिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे याद रखना है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे आएगी। और ये अभी नहीं, आगे तक भी काम आएगी। और अगर आपने यहां तक देख लिया है वीडियो को, अपने लिए क्लैपिंग करो। लगातार 1 घंटे से ऊपर बैठना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है डियर स्टूडेंट्स। 1 घंटे से ऊपर हम पहुंच चुके हैं और 27 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, 26 क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ पता है क्या किया है हमने? इसके साथ साथ हमने कंप्लीट किया है पूरे कॉन्सेप्ट 7 चैप्टर्स के। आधे क्वेश्चंस और हमें लगभग करने होंगे। हिम्मत बना के रखिए, हम पूरा सॉल्व करेंगे। कौन सा इसमें बेजोड़ है? देखिए, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टाका है, ब्राज़ील की रियाल है ब्राज़ील की, और डॉलर, साइप्रस की डॉलर नहीं है, कुछ अलग होती है साइप्रस की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और एक क्रम से रखने पर कौन सा ये पूरा होगा सीरीज, ये हमें देखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस देखने से भी हमें करेक्ट आंसर्स का अंदाजा मिल जाता है, कि करेक्ट आंसर देखने से हम हमें यह अंदाजा मिल जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहले गैप दिया हुआ, फिर ए बी दिया हुआ, फिर बी दिया हुआ है, फिर ए बी ए दिया हुआ, तो एक साइकिल की तरह ये घूम रहा है। ए पी दो ही वर्ड है, ए और बी। तो यहाँ से अगर देखोगे कि ए बी चल रहा है या फिर ए बी बी, ऐसे किस तरीके से चल रहा है, तो वो जो आप पैटर्न देखोगे, जब आप पैटर्न्स को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर कट वो चीज़ समझ में आएगी कि यार इसमें एग्जैक्ट पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरीके से हम पैटर्न्स को देख पा रहे हैं। देखिए, इसको है ना, मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मान लीजिए ये गैप है, ए और आपको बी दे दिया, ठीक है, फिर ये गैप है और फिर ये बी दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप मान लो कि ये हो गया, ठीक है, एक बार, दो बार ए हो गया, फिर उसके बाद में दो बार बी हो गया, सॉरी, दो बार ए हो गया, दो बार ए हो गया, और फिर बी ए बी हो गया, फिर उसके बाद से ए ए बी ए बी, फिर से ए बी ए बी, यही आ रहा है। देख लो आप ध्यान से, ए बी ए बी, ए बी ए बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या है, ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हुआ? हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ ये ए, ये ए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बी ए है, यहाँ पे बी ए। तो यहाँ पे देखिए ए बी ए बी, ये देखिए ए बी ए बी, तो ये एक ये है और एक हमारा ये आया, और इसके साथ में हमारा ये बी छोड़, ये हमारा बी हुआ, इसको छोड़ने के बाद में ये आया। अब देखिए ए बी ए, ट्रिपल ए और बी ए, तीन बार ए, बी ए, ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें पैटर्न्स देखना है कि किस तरीके से वो सीरीज जो है वो कंप्लीट हो रही है, और एक ही तरीके का पैटर्न इस सीरीज में बन रहा है। बस हमें जो ब्लैंक्स हैं उनकी जगह पे नंबर्स को, गैप्स को फिल करके आंसर्स को बताना है। तो ऑप्शन से भी हमें आइडिया लग जाता है कि क्या है, किस तरीके की सीरीज है और क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें। हमें दिया हुआ है 2 1, फिर दिया हुआ है 1/2, फिर 1/4। तो अगला नंबर कौन सा होगा? देखिए, इस नंबर में ना 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये 1 हो रहा है। 1 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 1/, इसमें भी 1/2 का होगा तो 1/8 आएगा। 4 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1/8 आएगा। सारे नंबर्स में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इट मीन्स 1/8 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट वी हैव द सेम रिलेशन। इसमें हमें सेम रिलेशन को बताना है, जिसमें लिखा हुआ है एस सी डी। बोर नहीं होना है, मैं भी तो बैठा हूं ना आपके साथ, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं यार, मैं भी तो ब्रेक नहीं ले रहा हूं ना। बीच में मैंने पानी पिया था एक बार, ठीक है, बोतल रखी है पानी की। जब भी आप पढ़ने बैठा करो ना, पानी की बोतल साथ में रखा करो। टी ई एफ
फिर UGH में भी चाहता हूँ यार बच्चों का सिलेक्शन हो, अच्छे स्कूल्स में पढ़े, सैनिक में जाएं, नवोदय में जाएं, जो बच्चे MP में हैं वो सर्वोदय में जाएं, झारखंड के बच्चे हैं तो वो वहाँ के जो स्टेट वाइज जो कंपटीशन होते हैं उसमें जाएं, CHS में जाएं, सब में काम आएगा ये चैप्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं आने वाला। SCD DEF TEF और UGH WKL। तो हमें इसके बीच में ना डिफरेंसेस को बताना। देखिए S के बाद T के बाद U के बाद क्या होगा, V होगा ना, C। ठीक ठीक है। अब देखिए C के बाद यहाँ पे क्या आया, CD आ गया, D के बाद CDEFGHIJ, फिर KL, तो VIJ हो जाएगा। रिलेशन को पकड़ो, रिलेशन को पकड़ोगे तो आंसर्स आपको क्लियर होंगे। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। पहले ये एक एक बढ़ रहा था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है, तो IJ आ गया, VIJ। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और कोई बात नहीं, बैटरी के सिग्नेचर्स आ रहे हैं, बैटरी भी चल जाएगी, हमारे इस राइटिंग पैड की बैटरीज चलेगी अभी तो, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, जब तक पूरे दम तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ वे इज कोडेड 679, मे इज कोडेड 579, देन क्या होगा इसका, यार WAY का जो कोड है ना वो 679 है, और MAY मै का कोड है ना 579 है। तो YAW का कोड क्या होगा, Y का कोड तो 9 है, तो 9 होगा Y तो सबसे पहले। E का कोड 7 है, 7, और W का कोड 6 है, 976। देखते हैं 976, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बिना ऑप्शन के ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहा हूं। ये कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप याद करते हो, कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो। पर मेरे पास पता है ना, डेडिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो चमक दमक में नहीं पढ़ते। लोग बोलते हैं अरे ये वीडियो देख लो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे दावे में नहीं करता। सीखोगे, समझोगे, तो आराम से क्वेश्चन आपको बनेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये वीडियो देखने से वो वीडियो देखने से सिलेक्शन डिपेंड नहीं। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डेडिकेशन की कमी होती है स्टूडेंट के अंदर। आपको जिससे समझ आ रहा है, अगर आपको जिस भी सर की लैंग्वेज समझ आ रही है उनसे पढ़िए। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ाने की, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की। इससे पता है क्या होता है, इससे बच्चा कनेक्ट करता है। क्यों यार, सर अकेले जब इतना सब्जेक्ट कर सकते हैं तो मैं भी अकेले ही तो मुझे प्रिपरेशन करनी है। चार लोगों को तो पेपर बैठ के देना नहीं है कि मैथ्स ये वाला मेरा दोस्त देगा, साइंस ये वाला देगा, ये ऐसा तो होता नहीं है। हाँ ठीक है, अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाती हैं, अच्छी बात है, उससे क्या होता है बच्चों को अलग अलग वे में समझ में आता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली मैं ही पढ़ाऊँ। इससे क्या होता है, बच्चा कनेक्ट कर पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास थोड़ा रिसोर्सेज क्या आप कह सकते हो कि कमी है, बट उतने ही रिसोर्सेज में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं, क्वेश्चंस दिखते हैं, और डाउट क्लियर करना कहीं ना कहीं बहुत, हमारा शेड्यूल जो है वो हैक्टिक रहता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिशें की जा रही हैं। इन दिस कोड बॉम्बे इज कोडेड CNNABX, और फिर उसके बाद दिल्ली को कोड किया जा रहा है, कोड में बॉम्बे को इसमें कोड किया जा रहा है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा, हमसे पूछा गया दिल्ली का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, बोल रहे हैं कि बॉम्बे को BOMBAY, इसको कोड करके वो कुछ ये लिख रहे हैं CNNABX। तो ये हमसे पूछ रहे हैं भाई कि दिल्ली को कैसे लिखोगे, DELHI, दिल्ली को आप क्या लिख दोगे। देखो भाई, दिल्ली को हम क्या लिखेंगे, इसमें तो एक बढ़ रहा है, P के बाद C हो रहा है। अब यहाँ पे एक बढ़ रहा है, MNO, यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। एक बढ़ाओ, D के बाद E, एक घटाओ तो D होगा यहाँ पे। एक बढ़ाओ L के बाद LM, एक घटाओ G, एक बढ़ाओ I के बाद से J, EDM GJ, EDM GJ,
ये किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे कुछ निकालेंगे और फिर वो सोचेंगे कि लास्ट में जाके देखिए 2 वर्ड्स का डिफरेंस है ऑप्शन नंबर ए और डी में, और गलती यही हो जाती है, गलती यही होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप देखो कि आपके एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लिखा सेग्रीगेट का यूनिफाई होगा, तो रिपेयर का क्या होगा? सेग्रीगेट का यूनिफाई होगा तो रिपेयर का क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यूनिफाई का मतलब डैमेज, रिपेयर का हो जाएगा हमारा डैमेज। सेग्रीगेट मतलब अलग, यूनिफाई मतलब इसका अपोजिट वर्ड है यूनाइट करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, यूनिफाई का मतलब होता है ज्वाइन, रिपेयर का मतलब होता है जोड़ना, तो डैमेज का मतलब होता है खराब। अपोजिट वर्ड्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के जो सिंपल क्वेश्चन है उसको खुद भी कोशिश करिए सॉल्व करने की। कैटल हेल्ड से रिलेटेड है, सिप, तो सिप किससे रिलेटेड होगी? देखिए कैटल उनको कहते हैं जहां पे हम उन चीजों को रखते हैं, राइट। तो हमें बताना है कि सिप का किससे रिलेटेड है। सिप का हो जाएगा आपका फ्लॉक। सिप का किससे रिलेटेड होगा? फ्लॉक से रिलेटेड होगा। उसकी कहते हैं ना, यंग वन को कहते हैं कैटल के हेड, जो छोटे रहते हैं उनका, वैसे सिप का फ्लॉक हो। और अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि सर हम फ्लॉक का मतलब क्या होता है, आप अगर आप फ्लॉक के मतलब जानते हो तो मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फ्लॉक का मतलब बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? देखिए एक सिंपल सवाल बताऊं मैं। हेड, हेड जो है ना, हेड, HERD, हेड, इसका मतलब होता है झुंड। तो ऐसे ही फ्लॉक का भी जो मतलब होता है ना, वो झुंड होता है, और ये हम यूज करते हैं। मोव यूज करते हैं पर्सन्स की भीड़ के लिए, है ना। ये मोव है ना, इसका भी मतलब होता है भीड़, लेकिन ये पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे हम जो भीड़ होती है ना उनको हम फ्लॉक, उनके झुंड को कहते हैं। चलिए, चूज द अल्टरनेटिव, हमें अल्टरनेटिव बताना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें अल्टरनेटिव फाइंड आउट करके बताना है कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज अ सेम रिलेशन बिटवीन 9, 7 एंड 56। देखो 7 का 56 है, तो 9 का क्या होगा? इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 9 में भी अगर उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 72 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 7 8 जा 56, तो 9 8 जा 72। बहुत सिंपल रिलेशन है, सिंपल मैथ्स है। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है। आप रिलेशन को पकड़ पा रहे हो क्या? 5 के बाद 5 में अगर हम 6 को प्लस कर देते हैं तो 11 हो जाता है। 11 में अगर हम 6 को प्लस कर देते हैं तो 17 हो जाता है। 17 में अगर हम 6 को प्लस कर देते हैं तो 23 हो जाता है। 23 में 6 को प्लस कर देते हैं तो हमारा 29 हो जाता है। तो सर ऑप्शन नंबर जो 29 है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चूज द वर्ड विच लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। कौन सा सबसे कम मेल मेल खाता है इसके अंदर? देखिए सारे कुछ ना कुछ एक वर्ड दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, दैट इज ओरियन। ओरियन। अच्छा ये सब है ना, ये विग्रो, ये सब जो है कह सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये ओरियन नहीं है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट इज कोडेड दिस, तो पॉलिटिकल किससे कोडेड होगा? स्टेटमेंट को कैसा लिखा जा रहा है इस पे ध्यान देना है, फिर हमें पॉलिटिकल को भी देखना है कि क्या हो रहा है। देखिए जो स्टेटमेंट की स्पेलिंग होती है STATEMENT, तो क्या हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, जैसे कि टी लिखा हुआ है, फिर एन लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है। लाइट तो गई भाई, वेट करते हैं कुछ मिनट। चलो अच्छा हुआ लाइट भी आ गई। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेटमेंट का जो अपोजिट है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है, TNE, फिर एम लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे एम लिखा जा रहा है, फिर ई लिखा जा रहा है, फिर
TS लिखा जा रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, जो इस तरीके से लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो पॉलिटिकल लिखा है POLITICAL, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले L आएगा, फिर A, फिर C, फिर I, उसके बाद TILOP, ये पॉलिटिकल हमने लिख दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली पॉलिटिकल लिखा है, POLITICAL, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूरा हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये लिखा हुआ है, इफ द सर्टेन कोड DEAF डिफ इज रिटन इन 3587, और फाइल को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो आइडियल को किस तरीके से लिखोगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है DEAF, और DEF का कोड है 3587, और FILE का कोड आपको लिखा हुआ है 7465। तो आपको ये बताना है कि आइडियल का कोड क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आइडियल में देखिए IDEAL, तो आई का मतलब होता है आपका 4, और डी का मतलब होता है 3, ई का मतलब है 5, ए का मतलब 8, और एल का मतलब 6। तो 43586, 43586, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आइडियल आइडियल का कोड है यहाँ पे 43586, 43586। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। एल का यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 है, राइट, और ई का आपके पास में 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनमें से कम मेल खाते हैं। एक प्लास्टिक, एक वूल, एक पेपर, एक वुड है। तो प्लास्टिक डिफरेंट है, बिकॉज प्लास्टिक एक ह्यूमन मेड है, और बाकी वुड ये नेचुरली है। पेपर हमारा नेचुरल चीज़ों से बनता है, वुल भी हमारा नेचुरल चीज़ों से बनता है। प्लास्टिक ह्यूमन मेड है, केमिकल्स और अदर थिंग्स की वजह से बनता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वर्ड विच कम्स द लास्ट प्लेस, कौन से लास्ट प्लेस पे आएगा? अगर हम ये पूछे कि विच वर्ड्स वुड कम एट द लास्ट प्लेस, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड लास्ट उस पे आएगा? ये जो ABCD के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो लास्ट में आएगा इसमें से रॉबर। क्यों? आर के बाद सबसे आर, फिर ओ। देखिए यहाँ आर के बाद ए शुरू हो जा रहा है, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। आर के बाद ई शुरू हो रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर ये सबसे लास्ट में जो आएगा वो रोबर आएगा, क्योंकि आर ओ यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चूज द अल्टरनेटिव विच कंटिन्यू द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कंटिन्यूएशन में क्या आएगा? देखिए 11 दिया हुआ है, उसके बाद में हमें 13 दिया हुआ है, फिर 17, 19, 23 एंड 25। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? देखिए ऑप्शंस आपके क्या दिए होंगे उससे आइडिया लगेगा आपको। 27 होगा, 29 होगा, 31 होगा, या फिर 33 होगा। ये जितने भी नंबर दिए हुए ना, ये सारे के सारे नंबर एक इवन नंबर्स के पैटर्न्स में, सॉरी ओड नंबर के पैटर्न्स में आ रहे हैं। 11 के बाद 13, 13 के बाद ये, तो 20, ये 23 के बाद है ना, जो ये 23, 25, 25 के बाद 29 होगा नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 29 विल बी द नेक्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 29 क्यों, 27 क्यों नहीं हो सकता इसमें? ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 20 क्या इस सीरीज में 25 भी दिया हुआ है या फिर गलती से ऐड हो गया है? ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका सही क्या है और किस तरीके से इस पैटर्न्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें हमें देखनी है। देखिए बहुत सिंपल है ये पैटर्न, और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये 29 ही आएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में हो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न लग रहा है। 11 है, 11 के बाद में 17 है, 17 सॉरी बार बार गलत लिख रहा हूँ मैं। 11 है, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में 17 है। और देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। 25 होती है मिस्टेक्स। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे देखिए डिफरेंस, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस। सबके बीच में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे
4 का, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का, फिर का क्या होगा 4 होगा, तो 29 होगा ना। 2 4 2 4 2 4 के पैटर्न्स में डिफरेंस इसका चल रहा है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो 29 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज अ सेम रिलेशन टू द बी एम जे एज एच वाई एस देन ई पी डब्ल्यू इज बी एम, तो इसका बी एम जे का तो ई पी वी का क्या होगा, ई पी वी का क्या होगा। देखिए बहुत ही अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कहा जाए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ई पी वी का जो रिलेशन है वो एच एस वाई है, तो आपको बताना है कि बी एम जे का क्या हो। देखिए इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस, इसमें भी 3 प्लस, तो इसमें भी 3 3 प्लस कर दो। बी में 3 को प्लस करेंगे, एम में 3 को प्लस करेंगे, जे में 3 को प्लस करेंगे, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा ई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एम, तो ई पी एम इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे +3 कर रहे हैं, यहाँ भी +3 करेंगे और यहाँ भी +3 करेंगे, तो ई पी एम यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पे लिखा हुआ है कि चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज अ सेम रिलेशन एज 11 का 49 है, तो इसका क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा ये लॉजिक है, ये 7 का स्क्वायर है 49, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो रिलेशन को तुरंत देखना है यार, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, किस तरीके का वो नंबर हमें दिया जा रहा है। अब लिखा जा रहा है कि एमबीएस को ओडीयू कोड कर रहे हो। देखिए एमबीएस को ओ डी यू हम कोड कर रहे हैं, आपको बताना है कि बी आर एल को क्या लिखोगे। देखिए एम एम एन ओ +2 कर रहे हैं, यहाँ पे बी है सी डी +2 कर रहे हैं, एस टी यू +2 कर रहे हैं, इसमें +2 कर दो। बी है सी डी, आर है एस टी, एल है एल एम एन, डी टी एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न में क्या आ रहा है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, सबसे कम मेल किस चीज में खाता है। पिक्चर्स लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है पोस्टर, फिर लिखा हुआ है बुक, फिर लिखा हुआ है सीनरी। देखिए पिक्चर, पोस्टर और सीनरी ये एक तरीके से पिक्चर्स के फॉर्मेट में ही रहते हैं, बुक्स एक डिफरेंट थिंग है, तो बुक्स जो है वो सबसे अलग है, आप पढ़ के पता लग जाएगा। पिक्चर आपके दिमाग में पिक्चर आ गई, सीनरी अच्छा बना हुआ है, अच्छा पोस्टर एक पोस्टर बना बना होता है, लगाते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेशन में, लेकिन सबसे कम जो डिफरेंट है सबसे वो है बुक। यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए ए बी सी डी, और इसके अंदर करेक्ट ऑप्शंस बताना है कि सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा बना हुआ है, तो ये रिलेशंस को बताता है। देखिए ट्रैवलर है ना, ट्रैवलर, ट्रैवलर जो होता है वो ट्रेन और बस से यात्राएं करता है, तो इसका जो करेक्ट जो बनेगा फॉर्म वो क्या बन सकता है, ट्रैवलर, ट्रेन या फिर बस। तो आप कह सकते हो कि जो यात्री ट्रेन और बस के बीच में जो बताता है रिलेशन वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो यात्री होता है ना वो ट्रेन से भी यात्रा कर सकता है, और एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ आपको, जो यात्री होता है ना वो ट्रेन से भी यात्रा कर सकता है और बस से भी कर सकता है, कुछ यात्री ट्रेन से कुछ बस से, तो ये होगा इसका परफेक्ट बना। यात्रियों का हमें बताना है कि किस तरीके से उनका रिलेशन है। कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा, कार चलती है पेट्रोल से, तो टेलीविजन हमारा किससे चलेगी, दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। पढ़ करके ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत उम्मीद के साथ आप लगे हुए हैं मेरे साथ में, और क्वेश्चंस हम करेंगे, जो जो क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि इस पार्ट में अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो सेकंड पार्ट्स में हम और भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ लिया, जैसे रैंकिंग के क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि रैंकिंग के क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम कंप्लीट करेंगे बाकी बचे वाले सेक्शन उसमें जरूर मिले। इफ द स्कूल इज एजुकेशन सो बैंक क्या है, स्कूल अगर एजुकेशन है मतलब
स्कूल में हम एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक में हम क्या लेने के लिए जाते हैं? मोस्टली लोन लेने के लिए जाते हैं, तो लोन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्कूल शिक्षा के लिए है, तो बैंक लोन के लिए है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन है कि इसमें सबसे लिस्ट जो वर्ड है वो कौन सा सबसे कम मेल खाता है? क्वेश्चन देखिए, जो है अर्थ हो सकता है, या फिर मरकरी है, या फिर सन है, या फिर जुपिटर है। अर्थ, मरकरी, जुपिटर जो है ना, वो आपके ग्रहों के नाम है, लेकिन सन ये ग्रहों के नाम नहीं है। तो सन जो है सबसे कम मेल खा रहा है, सो दैट्स वाई सन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन शब्दों को चुनना है जो सबसे कम, जैसे स्टूडेंट है, मैकेनिक है, लॉयर है, इंजीनियर है। और स्टूडेंट सबसे अलग है क्योंकि ये सब प्रोफेशन है। मैकेनिक हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर, ये प्रोफेशन है। स्टूडेंट प्रोफेशन नहीं है। स्टूडेंट मतलब जो शिक्षा लेता है उसको हम स्टूडेंट कहते हैं। जैसे आप मेरे लिए स्टूडेंट हो अगर आप पढ़ रहे हो तो। अब लॉयर अब बनोगे कब? जब आप शिक्षा ले लोगे। मैकेनिक कब बनोगे? जब आप इंजीनियर कब बनोगे? जब आप पढ़ लोगे। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। 6 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 26, 26 के बाद 56। तो नेक्स्ट नंबर क्या है और हमें इसमें क्या बन सकता है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो सकता है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और करके बतानी है। इसका मिसिंग नंबर क्या होने वाला है, किस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अरे एक सेकेंड, हम कहाँ पे थे और इतनी फास्ट कैसे बढ़ गए भाई? इतनी फास्ट कैसे हम जा सकते हैं? इतनी फास्ट तो हम करते नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है। 60 to 70 क्वेश्चन हम करेंगे। यस, यही वाला क्वेश्चन है। आई थिंक यहीं पे थे हम क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 है, 6 में हम कितना प्लस कर रहे हैं तो 11 हो रहा है। 5 को प्लस कर रहे हैं, 5 में हम ये यहाँ पे 10 प्लस कर रहे हैं, 21 हो रहा है। यहाँ पे 15 प्लस कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। फिर यहाँ पे 20 हम प्लस कर रहे हैं तो 56 हो रहा है। तो 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 में 5 + 15, 5, 10, 15, 20, 25, 25 प्लस करेंगे। तो 56 में अगर आप 25 को प्लस कर देते हो तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 81। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 6 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो 6 बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे भी मिसिंग नंबर, देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और यही चीज़ें तो हमें बतानी है, समझना है कि मिसिंग नंबर का जो रिलेशन है, एज एज अ रिलेशन सेम एज 26 एज 37 हैज़ टू 19, और 19, 37, 26 लिखा हुआ। 19 का क्या हो रहा है? 19 का 37 हो जा रहा है। 19, 37, 26। तो हमें बताना है कि क्या रिलेशन आएगा नेक्स्ट में, और ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसका हमें रिलेशन बताना है। पता है क्या हो रहा है इसमें? देखो, 19 का 37 कब आएगा? जब हम 19 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 38 आएगा। 38 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 37 आ जाएगा। इसी तरीके से 26 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 2 12 कैरी 1, ये 52 हो जाएगा। 52 में 1 को माइनस करोगे तो 51 होगा। 51 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, इसी तरीके से हमें पैटर्न्स को पकड़ना है, और ये प्रैक्टिस से आता है। 20 का 30, 30 के बाद 42, तब 10 के बाद ये 10, फिर 12, 12 के बाद क्या होगा? 14 होगा नेक्स्ट। 14 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस करोगे इसके अंदर तो 56 होगा, और 56 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, अब 14 प्लस होगा इसमें, तो 56 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55 की। विक्ट्री इज अ जॉय एज सोरो इज अ व्हाट? देखिए, विक्ट्री का संबंध है ना खुशी से है। इसी तरीके से जो दुख का संबंध है ना, वो किससे है? दुख का संबंध है आपका डिफीट से। हार दुख को बताती है। विक्ट्री मतलब जॉय, तो डिफीट मतलब हार, जो कि दुख का कारण है। आगे चलते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट इज सेम एज रिलेशन 289, 13 एंड 169 का 13 है तो 289। देखिए यार, 169
का रिलेशन 13 से है, तो 289 का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, 13 का ये स्क्वायर है, तो आप बताना ये नंबर किसका स्क्वायर है। ये नंबर है 17 का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 17 का ये स्क्वायर है, मतलब 17 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इस तरीके से। 13 में 13 का मल्टीप्लाई करने पे 169 आएगा। मैथ्स के अगर लेक्चर्स आपने मेरे कंप्लीट करे हैं ना, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर और क्यूब रूट का क्या रोल रहता है। याद मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार याद करो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो मेरे, तो आपको पता होगा कि हर एक चीज में बोलता हूँ कि याद करो, कौन सी चीज कहाँ पे काम आएगी आपको पता नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ट्रेन इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, तो बस को हम कैसे लिखेंगे। ट्रेन को कैसा लिख रहा है, ट्रेन को लिख रहा है डब्ल्यू यू डी एल एंड क्यू। तो हमें बस को लिखना है, बस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये चीज हमें बताना है कि हम बस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। देखिए टी के बाद यू वी, दो छोड़ करके डब्ल्यू, +2 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। आर एस टी छोड़ा यू आया, दो छोड़ करके हमें बताना है, तो बी सी डी छोड़ा बी सी डी ई, यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी ई एक्स वी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें रिलेशन को इसी तरीके से फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व भी करना है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो क्वेश्चंस हम पिक आउट हमने किया है वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, और कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको 7 चैप्टर्स तक के समझाए हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ नहीं मिल रहे हैं वो अगले पार्ट में जरूर मिलेंगे, और दोनों पार्ट्स मिलकर के कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए मैंने सिलेबस के अंदर हो सकता है वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहा, लेकिन उन पार्ट्स को भी कंप्लीट कराया मैंने। द फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर, तो स्टैग्नेंट किससे रिलेटेड है। फ्लो का मतलब होता है बहाव, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर। मतलब जो पानी जो होता है वो किसके अंदर रुका रहता है, पूल के अंदर रुका रहता है। कैनल में फिर भी बहता रहता है पानी, रेन में लगातार पानी आता है। स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर होता है, पूल में अंदर वो स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक टू अदर वर्ड ग्रुप। इसमें से सबसे कम मेल किस चीज में खाता है। लैडर, स्टेयरकेस, इसके अलावा दिया हुआ है ब्रिज या फिर एस्केलेटर। देखिए लैडर होती है सीढ़ी, स्टेयरकेस बोलते हैं जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं। एक लैडर होती है जो दीवार से लगी रहती है वो लैडर, स्टेयरकेस जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं। और एस्केलेटर जो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा बहुत से लोगों ने, जो ऑटोमेटिकली जो चलती रहती है। उसमें आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिलता है, एयरपोर्ट पे भी देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे डिफरेंट है ब्रिज। सो ब्रिज इज द आवर आंसर, ब्रिज जो हमारा है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसमें अगर हम इसको करेक्ट अरेंज करें तो सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमें बताना है। तो सेकंड नंबर पे प्लेन आएगा, सबसे पहले PLAN और फिर इसके बाद ई लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। अच्छा अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अच्छा इसमें से हम दिए गए वर्णमाला में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, ये दूसरे सेकंड नंबर पे पूछा है हमसे। अगर फर्स्ट नंबर पे पूछता ना कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता, तो बी वाला आता। PLA की ए से एन से पहले आई आता है, तो PLAIN फर्स्ट नंबर पे आता, क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं तो फिर PLANE आता। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, क्वेश्चन को सीखते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक टू अदर, कब सबसे कम किससे मिल गया। देखिए आइज है, ईयर है, हैंड है, और स्कार्फ। स्कार्फ डिफरेंट है, स्कार्फ बांधने का होता है, और ये हमारे साथ बॉडी पार्ट्स के नाम है। सो स्कार्फ इज अ डिफरेंट, सो स्कार्फ इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा नंबर आएगा इस पोजीशन पे। देखिए 2 दिया हुआ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये सब प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा जो खुद से डिवाइड होता है, दैट इज 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 19 ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है। सो 19 नहीं 17 होगा यार। 19 से पहले भी एक नंबर है दैट इज 17। देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर लेते हैं,
और 19 नहीं होगा, इसका आंसर 17 होगा। हम 17 को स्किप कर दे रहे थे माइंड से। 17 इज द करेक्ट ऑप्शन, 19 नहीं होगा। ऑप्शन में 17 भी थे, 17 भी तो है जो 19 से पहले आता है और खुद से डिवाइड होता है। दैट इज अ प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि नेपाल और भारत के बीच अच्छे संबंध को कौन सा था। कंट्री नेपाल और भारत, देखिए कंट्री इंडिया भी है और नेपाल भी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दैट इज अल्टरनेटिव इसका क्या होगा। 5 का 11, 11 का 19, 19 का 29 एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट इन दिस सीरीज। तो 5 के बाद 11, 11 के बाद 19, 19 के बाद 29, 29 के बाद क्या होगा फिर 55। देखिए यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 12 प्लस होगा ना। सो 29 में 12 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी 4, 41। फिर 12 के बाद यहाँ पे कुछ और 14 प्लस होगा, 55 होगा, यानी कि 41 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 41 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। एक पैटर्न को देखना है क्या क्या प्लस होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है ये आपके लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। फिश के अंदर जहाँ से सांस लेते हैं उनको गिल्स कहा जाता है। तो इंसान जिस वजह से सांस लेता है दैट इज आवर लंग्स। तो लंग्स हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे, सर कितने क्वेश्चंस कराओगे यार, 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा बस, उसके बाद हम इसको फिनिश करने वाले हैं। 70 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा बस। विच फिगर्स अमंग द 5 अल्टरनेटिव ए बी सी डी। इसके अंदर अल्टरनेटिव क्या है, देखिए ये है ना, ऐसे आ रहा है, फिर इसमें ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे 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 4 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जूम कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं। सबसे कम कौन सा है इसमें। सन है, प्लैनेट है, स्टार है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट ह्यूमन मेड है, बाकी सारी चीजें नेचुरली है। सन, प्लैनेट्स और स्टार्स जिसके हम नाम हमने दिए। सैटेलाइट इंसान बनाता है, तो वो कम सबसे मेल खा रहा है, डिफरेंट है। डॉग का रैबीज है, मतलब जब कुत्ता काटता है ना तो वो कहते हैं रैबीज के इंजेक्शंस लगेंगे। तो मॉस्किटो का मतलब क्या होगा, मॉस्किटो आपको मलेरिया फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। और इसका आंसर क्या होगा। लव मतलब प्यार, प्यार का अपोजिट होता है हेट, नफरत। तो दोस्त का अपोजिट क्या होगा, दुश्मन, जिसको हम कहते हैं एनिमी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं रीजनिंग के, और एक ही वीडियो के अंदर हमने लगभग 7 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, और बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना उनको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और बाकी क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि और मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ आप लोगों के प्रोग्राम से, तो बहुत सिंपल है। इस नंबर पे आप कॉल करिए, पता करिए कि कौन से प्रोग्राम्स मेरे लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और 9th क्लास के नवोदय की प्रिपरेशन करना है, या और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो एडमिशन्स के लिए कराए जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवाते हैं। 1-to-1 डाउट भी क्लियर करते हैं। पीवाई की पूरी वीडियोस आप जरूर देखना हमारे, जिसमें कि हमने ये पूरा, जो बच्चे नवोदय स्कूल्स में जाना चाहते हैं ना, उसमें हमने 2003 से लेकर के 2023 तक 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है, वो भी वीडियो के फॉर्मेट में सोल्यूशन दिया हुआ है। और और उसका है ना एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कॉल करिए, डिटेल आप ले सकते हैं वहाँ से। और भी ये सारे लाभ आपको मिलेंगे केवल अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए तो। और अलग अलग बैचेस हैं, टारगेट बैचेस भी हैं, और पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा।
और ये रिवीजन की वीडियो आई होप कि आपको सभी को समझ में आई होगी। और अगर आप सैनिक स्कूल की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं 18 से लेकर 23 तक के पूरे क्वेश्चंस, तो वो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी गई होगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।